कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद, सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद। अब क्या किसी से मांगूं, अब क्या किसी से मांगूं, तुझे पाने के बाद सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद। सांसों में तेरी सरगम सागर सी है लहराए, आँखों में छवि है तेरी गुलशन कई महकाए, गुलशन कई महकाए। जिंदगी हुई हसीन तुझे मिलने के बाद, सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद। जो दिल की थी वो हसरत कर दी है हमने अर्पण, तेरे समीप आए तो हो गए समर्पण, तो हो गए समर्पण। अब ना कोई शिकायत तुझे पाने के बाद, सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कल हम सब ने अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुने और बाबा ने मुख्य रूप से हम बच्चों को मुक्ति धाम में जाने की चाबी बताई। तो मुक्ति धाम के गेट खोलने की चाबी है बेहद की वैराग्य वृत्ति। तो अगर हम सब बेहद की वैराग्य वृत्ति का अनुभव करते हैं तो मुक्ति के गेट जल्दी खुलेंगे। लेकिन अब क्यों देरी है? क्योंकि बेहद की वैराग्य वृत्ति जितनी चाहिए उतनी बाबा के बच्चों में नहीं है। तो कैसे आए यह वैराग्य वृत्ति? वैसे तो अगर हद का कोई संन्यास कर लेता है तो बहुत ही सहज घर से निकल गया, न होगा बांस न बजेगी बांसुरी।
हद के सन्यासी घर से चले जाते हैं, सन्यासी जाकर बन जाते हैं, पीछे सब छोड़ देते हैं। पर हमको तो बाबा कहते तुमको छोड़ना भी नहीं है, कुछ छोड़ना भी नहीं है, कुछ नया भी नहीं जोड़ना है, लेकिन निभाना भी है, परंतु फिर भी वैराग्य वृत्ति चाहिए। हम वो हद के सन्यासियों की तरह नहीं हैं। दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं। एक है जो बिल्कुल भौतिकवादी है, बहुत भौतिकवादी, जिसको कहेंगे मटेरियल सुख, इस संसार का जो भौतिक सुख है उसमें चूर है। और जैसे आज नया साल है, कल पुराना साल गया, तो कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बस शराब, जुआ, न जाने क्या क्या, नाच गाना, तमाशा, बहुत कुछ किया होगा कि नया साल आ रहा है, नया साल आ रहा है। और बाबा ने हम बच्चों को कहा है तुम्हारे लिए तो नया युग आ रहा है, साल क्या, ये तो एक दिन का खेल है। नया युग आ रहा है, तुम्हारा जीवन ही नया है, तुम्हारा एक दिन का नहीं है। तो जब बाबा हमें इतना ऊंची सोच देते हैं, उसको कहते हैं बेहद की वैराग्य वृत्ति। हमें संसार में भी रहना है, लेकिन सब कुछ भूलना है। जो बाबा ने कल का देह के संबंध, पदार्थ, न जाने क्या क्या इस देह से संबंधित बातें हैं, इन सब से न्यारा होना है, पर साथ में छोड़ना भी नहीं है। तो छोड़ देना और न्यारा हो जाना बहुत सहज है। छोड़ना भी नहीं, सबके साथ भी रहना, सब कुछ देखते रहना, सब कुछ निभाते रहना, और फिर भी न्यारा रहना। तो एक तरफ है बिल्कुल अति भौतिकवाद, और दूसरे तरफ है पूरा संन्यास। अभी इसी महीने 13 तारीख को जनवरी में कुंभ मेला लगने वाला है, महाकुंभ मेला प्रयागराज में। वहाँ कितने सन्यासी आएंगे, कई तो नागे बाबा भी हैं, बिल्कुल अलख निरंजन, हाँ, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस केवल भभूति शरीर पर लगाते हैं। बस इतनी ठंडी में भी उनको वो भभूति ही होती है, बस बिल्कुल पूरा ही जैसे संन्यास। बाबा हमें कहते हैं वो भी नहीं करना है। नंगे आए हैं, नंगे जाना है, ये तो ज्ञान है। जब बच्चा पैदा होता है तो वस्त्रहीन होता है ना, वस्त्र थोड़ी पहन करके गर्भ से निकलता है, और जब जाएगा तो भी सब यहीं रह जाएगा। हाँ, कई कहते हैं ना भाई, कफन में वो कोई जेब थोड़ी होगी जो कुछ अपने साथ लेकर के जाएगा, तो सब यहीं रह जाना है। आत्मा तो निकल गई, बाकी शरीर तो मुर्दा है। तो वो तो ठीक है, लेकिन जीते जी मरना बिना कुछ छोड़े, उसको कहेंगे बेहद के वैरागी। तो बाबा ने हमें मध्य मार्ग दिया है। वो जो सन्यासी होते, आज भी बाबा ने कहा, ऐसे हठ योगी सन्यासी होते हैं जो खड्डा खोद के उसमें बैठ गए
और बस सांस चढ़ा लिया और एकदम जड़ बन जाते हैं। जड़ बन कर के बैठ गए। फिर अगर पानी किसने गिराए तो वो मिट्टी है, पानी है, तो वहाँ घास भी उगाता है उनके शरीर पर। बाबा हमें ये भी नहीं कहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है ये सब करने की, कोई शरीर को कष्ट देने की भी ज़रूरत नहीं है। क्या नहीं कष्ट देते, हमने देखे हैं कुंभ मेले। हाँ, देखा है ना कुंभ मेला, जिन्होंने देखा है, चाहे नासिक का, चाहे उज्जैन का, चाहे हरिद्वार का, अभी प्रयागराज का, जिन्होंने देखे हैं ऐसे कुंभ मेले, हाथ उठाएं। थोड़े बस, बाकियों ने नहीं देखे कुंभ मेले। हाँ, बड़ा आनंद आता है देखने में। हाँ, हमने तो देखे हैं कैसे कैसे लोग वैरायटी रूप के सन्यासी होते हैं, और कई तो कितना हठ करते हैं, एकदम शरीर को कैसे कष्ट देते हैं। एक टांग पर खड़े हो जाते हैं, एक टांग पर, और जिस टांग पर खड़े होते हैं ना, चलो वो तो मजबूत होती है, लेकिन जो दूसरी टांग होती है वो ऐसे मोड़ लेते हैं और एक टांग पर खड़े होते हैं। और वो जो टांग होती है जिसको मोड़ लिया, वो इतनी दुबली पतली हो जाती है ऐसे लकड़ी, और एक टांग पर खड़े। अब बताओ कितना कष्ट सहन करते होंगे। पंचाग्नि तपस्या भी कहते हैं, 4 तरफ से अग्नि और ऊपर सूरज की धूप, तो ये 5 अग्नि की तपस्या। और कैसे अपने आप को ये मारते रहते हैं। हाँ, इतना मारते हैं, शरीर के घाव हो जाते हैं तो मारते रहते हैं अपने आप को। कई तो क्या 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 वर्णन भी क्या करना, तो देखने में तो बड़ा मज़ा आता है, लेकिन उन्हों को वो सब करते हुए भी उस स्थिति में होते हैं, हम कहेंगे कमाल है उनकी। लेकिन बाबा हमको इतना कष्ट नहीं देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चों ने बहुत मेहनत की है, बहुत भक्ति मार्ग में धक्के खाए हैं, बहुत कुछ किया है। अभी बच्चे, हाँ, अभी ये सब ज़रूरत नहीं है। बाबा हमें सहज मार्ग बताते हैं, और ये सहज मार्ग कौन सा? ये मध्य मार्ग है। ये मध्य मार्ग है। न वो उतना भौतिकता में जाना है और न ही कोई सब कुछ ऐसे संन्यास कर देना है। शरीर को कष्ट भी नहीं देना है, मन को दमन भी नहीं करना है, धन को माया समझकर छोड़ भी नहीं देना है, लेकिन इस तन के अंग अंग को सफल करना है, मन को भी सफल करना है, मन के संकल्पों को मनसा सेवा में लगाना है, ताकि दुनिया में वो सकाश पहुँचे। जो बाबा कहते हैं कि क्या वो आवाज़ सुनाई नहीं देती? कितने दुखी हैं लोग। जो कल बाबा की मुरली चली थी कि कैसे लाखों लोग मारे गए थे, तो ये जो 31 तारीख की मुरली चली, 31/2004 दिसंबर महीने की, तो 26 दिसंबर को बहुत बड़ी सुनामी आई थी इंडोनेशिया में। केवल 3 दिन पहले, बाबा के मुरली से पहले 3 दिन पहले इंडोनेशिया में ज़बरदस्त भूकंप हुआ था सागर के अंदर। 2004 की ये बात है। इतना ज़बरदस्त भूकंप हुआ था, और उसके बाद सागर में जब भूकंप आता है इसके अंदर, तो बहुत सुनामी आती है। इतनी सागर की लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठती है और कितना नुकसान कर देती है। तो वो इंडोनेशिया और ये मलेशिया और थाईलैंड, ये जो पूर्वी देश है, और भारत में भी उसका असर हुआ, श्रीलंका में बहुत बड़ा असर हुआ, और तमिलनाडु में उसका असर आया, और बहुत लोग मारे गए, बहुत लोग सुनामी में मर गए। कोई ने कहा 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक कहा, कई तो लापता, कुछ पता ही नहीं।
कईयों के तो शव मिले, कईयों के तो मिले भी नहीं, चले गए सागर के अंदर। इतना भारी नुकसान हुआ था, तो कितने लोग दुखी हुए होंगे। जो बाबा ने कहा कि वो आत्माएं तो वंचित ही रह गई, शरीर छोड़ दिया लाखों लोगों ने, तो वो तो वंचित ही रह गए, उनको तो बाबा का संदेश मिला ही नहीं। तो बहुत बड़ा ये आप लोगों ने सुना भी होगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये तो है, ये तो होना ही है, अंत में तो बहुत कुछ होगा। इसीलिए हमें वो सेवा करनी है, हमें कोई छोड़ छाड़ करके केवल शरीर को कष्ट देना वो भी नहीं है। आज भी बाबा ने कहा, वो सन्यासी जो होते हैं वो कहते हैं हम कर्म सन्यासी है। अब कर्म सन्यासी तो कोई होता नहीं है। इतना अंतर है कि वो जो सन्यासी होते हैं वो भोजन नहीं पकाते हैं। आज भी बाबा ने मुरली में कहा भोजन नहीं पकाते। हमने देखा है माउंट आबू में भी बहुत सन्यासी है। बहुत पहले तो बहुत गुफाएं थी और गुफाओं में वो बैठते थे और हम उनको राखी बांधने जाते थे। हर रक्षाबंधन के दिन हम ऐसे सन्यासियों से मिलते थे और राखी बांधते थे। तो एक सन्यासी था, उनसे हम मिले तो बस कुछ नहीं, टूटे फूटे कुछ ऐसी चीज़ें थी, कपड़े, मतलब कुछ ऐसा खास नहीं, और वो ऐसे गुफा में बैठा था। तो मैंने उनसे पूछा आप भोजन पकाते हैं? तो कहा हम तो सन्यासी आदमी हैं, हम भोजन नहीं पकाते। तो हमने कहा फिर कहाँ से आता भोजन? तो कहा हमारे बहुत शिष्य हैं, वो पहुँचा के जाते हैं बस। इसीलिए हम कर्म सन्यासी है। अब बाबा कहते कर्म सन्यासी तो कोई हो ही नहीं सकता है। शरीर जब तक है तो कर्म तो है ही। हम बैठे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, ये भी तो सब कर्म ही तो है, ये कर्म है। फिर कई कहते कि और कई बाबा के बच्चे भी कहते कि अगर ड्रामा में होगा तो होगा, मिलेगा। ड्रामा में अगर है तो हम पुरुषार्थ क्यों करें? कई बच्चे इस प्रकार से कहते हैं। ज्ञान होते हुए कहेंगे पुरुषार्थ क्यों करें, जो ड्रामा में होगा, क्योंकि ड्रामा समझ लिया कि जो होगा वो तो होना ही है, तो पुरुषार्थ क्यों करें? लेकिन बाबा कहते हैं प्रारब्ध भी कब मिलेगी? जब पुरुषार्थ करोगे। बिना पुरुषार्थ के प्रारब्ध नहीं है। कोई कहे कि पानी मिलना होगा तो अपने आप मिल जाएगा। चलो कोई ने आपको दे भी दिया पानी, आपके मुंह में भी डाला, लेकिन पीना तो आपको पड़ेगा ना, कि कोई और पिएगा आपके लिए? आपको ही पीना पड़ेगा, अंदर में डालना तो आपको ही होगा ना। खाली भले इसने मुंह में डाला और अंदर आपने इसको निकाला नहीं, अंदर लिया नहीं, तो वो थोड़ी दूसरा करेगा, वो तो आपको करना पड़ेगा, तब आपकी प्यास बुझेगी। तो इसीलिए कर्म तो हम छोड़ ही नहीं सकते। हाँ, तो इसीलिए कई धर्मों में है, ये खाली यहाँ की बात नहीं है, भारत की बात नहीं है। हमने तो कितने देशों में देखा, हम ईस्ट में बहुत गए हैं, तो हम बर्मा में गए थे। वहाँ बर्मा जो है वो बुद्धिस्ट कंट्री है। बौद्ध ये बौद्ध मंदिर है, बुद्ध की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं। बहुत बड़ी मूर्ति एक है, लंबी, इस जितना ये डायमंड हॉल है ना, उतनी बड़ी बुद्ध की मूर्ति है वहाँ बर्मा में। तो वो भी है। लेकिन और बुद्धिस्ट जो मंक्स होते हैं, जो उनके सन्यासी होते हैं, वो हमको बताया कि सवेरे सवेरे 5 बजे वो फेरी लगाते, रास्तों पर जाते, कमंडल लेकर के बस, और घर घर में जाते हैं। लोग उनके लिए 4 बजे खाना बनाते और उनके कमंडल में डालते जाते, बस देखते भी नहीं है ये, बस जो उनको मिला उसमें डाला और सारा दिन वही खाते जो सुबह सुबह उनको 5 बजे मिला। तो ये भी इतना बड़ा संन्यास है उस हिसाब से। लेकिन बाबा ने हमको ये कुछ भी करने लिए कोई आज्ञा नहीं दी है। हमको बाबा ने कहा सफल करो, इस तन को भी सेवा में लगाओ, सफल करो। मन को भी सकाश देने की मनसा सेवा करने का कार्य करो, ये भी सफल करो। नहीं तो संकल्प कितने व्यर्थ जाते हैं हमारे, ये संकल्पों को भी सफल करो। और धन को भी सफल करो, फालतू खर्चों में धन मत लगाओ।
तो जितना या तन मन धन सफल करेंगे उतना भविष्य आपका तन तंदुरुस्त होगा, मन शक्तिशाली होगा, धन अकीचार होगा। तो सफल करो, नहीं तो सब व्यर्थ चला जाएगा, वैसे ही व्यर्थ जाना है, तो इसीलिए सफल करो। तो बाबा ने हमें ये मध्य मार्ग दिखाया है। इस मध्य मार्ग पर चलने के लिए सब कुछ होते हुए भी अंदर से वैराग्य चाहिए। इसको ही कहेंगे बेहद का संन्यास। तो कैसे होगा हमारा बेहद का वैराग्य? और बाबा कहते जब ये वैराग्य होगा तब ही आप संपन्न बनेंगे, संपूर्ण बनेंगे, तब घर चल सकेंगे और ब्रह्मा बाप समान बनकर बाबा के साथी बन कर के परम धाम के गेट खोलेंगे। तो कल बाबा ने बहुत सुंदर युक्ति बताई उसकी। पहली बात तो क्या बताई कि हमको अपने आप को निमित्त समझना है, बहुत बड़ी बात। हम निमित्त हैं। निमित्त के वैसे दो अर्थ होते हैं। एक निमित्त का अर्थ होता है जिसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जैसे माता पिता है, उन्होंने बच्चे पैदा किए हैं, तो माता पिता का फ़र्ज़ है कि बच्चों को संभालना है। जिसने पैदा किया वही पालना करेंगे, जन्मदाता जो होंगे वही पालेंगे। ये थोड़ी कि जन्म एक ने दिया और पालेगा दूसरा। वो कहेगा मैं क्यों पालूँ, तुमने जन्म दिया है तो तुम इनको पालो। तो इसीलिए वो जिम्मेदार हैं, अपने बच्चों की उनको पालना करनी है, उसके लिए सब कुछ करना पड़ता है। पर दूसरा है निमित्त मात्र। निमित्त मात्र माना करन करावनहार बाबा है और करन करावनहार बाबा मेरे द्वारा करा रहा है। चलो ये बच्चे हैं, पर ये बाबा के बच्चे हैं। जिम्मेदार केवल हूँ और निमित्त हूँ, ये अब मोह भी ले आता है। पर जब निमित्त मात्र समझा तो फिर मोह नहीं होगा। ये बाबा के बच्चे हैं, मेरे नहीं हैं। हाँ, बाबा ने मुझे दिए हैं। वैसे भी मानते हैं बच्चा पैदा होता है तो क्या कहते हैं, भगवान ने दिया। तो भगवान ने दिया माना भगवान का है, हमारे पास तो वो अमानत है। अब किसी ने किसको दिया कि आप रखना, हम समय पर इतने समय के बाद आपसे ले लेंगे। तो उस समय जब वो आएगा हम तो नहीं कहेंगे ना कि नहीं आपने हमको दिया तो अभी मैं ही रखूँगा, मेरा ही है। नहीं, मेरा नहीं है, तो अमानत है। इसीलिए बाबा कई बार कहते भाई चलो बच्चा है थोड़ा मर गया तो रोते हैं इतना, मेरा बच्चा, हे भगवान तुमने मेरा बच्चा उठा लिया। तो भगवान कहेंगे तुम्हारा बच्चा था, तुम्हारा बच्चा था कहाँ? जब तुमको मिला तो यही कहा ना, ये भगवान ने दिया है। तो भगवान का है ना, आपका थोड़ी है। पर मेरा समझ लिया तो मोह पड़ गया तो फिर दुखी होते। पर जिसकी अमानत है उसने वापस ले ली, तो फिर दुखी तो नहीं होना चाहिए, पर मोह हो गया तो दुखी हो गए। इसीलिए बाबा कहते निमित्त बन करके सब करो भी, लेकिन बाबा का समझ करके चलो। ये है बेहद का वैराग, मेरा नहीं है। ये बच्चे भी माया है, बच्चे भी बाबा के हैं। हाँ, ऐसे नहीं। फिर सन्यासियों ने कैसे सब वैराग आया तो सन्यास कर लिया, किस आधार पर? मेरा नहीं है तो क्या समझा, माया है। माया है, पत्नी माया है, स्त्री माया है, धन माया है, बच्चे माया है, दुनिया सब माया है। वो माया समझ करके उससे वैराग आ गया। अब बाबा हमको कहते हैं ये माया नहीं है, धन है, स्त्री है, बच्चे हैं, ये माया नहीं है। बच्चे तो फूल है, वो तो कितने इनोसेंट होते हैं, कितने भोले होते हैं। बच्चे तो महात्मा से भी ऊंचे हैं, बाबा कई बार कहते हैं। तो बच्चे इतने ऊंचे हैं तो माया थोड़ी है। पर हाँ, हमारा उसमें मोह जाता है, वो माया है। तो मोह माया है, न कि वो बच्चे माया है। कोई कहे स्त्री माया है, सन्यासी तो यही समझ, तभी तो सहज त्याग कर लेते हैं स्त्री का भी।
क्या समझते हैं कि स्त्री तो माया है, नर्क का द्वार है, इनके आगे जाएंगे तो काम वासना जागृत होती है, तो इसीलिए ये तो आग है, हम तो घी के घड़े हैं, इसीलिए उनका त्याग कर देते हैं और सन्यासी बन जाते हैं। और बाबा कहते हैं नहीं, स्त्री तो शक्ति है, स्त्री माया थोड़ी है, स्त्री कोई नर्क का द्वार थोड़ी है, स्त्री तो स्वर्ग का द्वार है। हाँ, भाई भी हाथ ताली बजाएंगे ना, स्त्री स्वर्ग का द्वार है, हाँ क्यों नहीं। इसीलिए देखो आज ब्रह्मा बाबा ने अपना अनुभव सुनाया कि वो भक्ति करता था, विष्णु का भक्त था, नारायण का भक्त था, और उसने जब देखा कि भाई लक्ष्मी उनका पाँव दबा रही है तो बाबा को अच्छा नहीं लगा कि लक्ष्मी विश्व की महारानी, धन की देवी, धन लक्ष्मी कहते हैं, और वो इतनी ऊंची, और वो बैठ के पाँव दबाए, दासी थोड़ी है, दासी पाँव दबाएगी, दास जो होगा वो पाँव दबाएगा, वो तो विश्व की महारानी है, उस तो उसके समान है, नारायण के समान है, अर्धांगिनी कहते हैं ना, समान है, तो वो पाँव के पास क्यों। लेकिन बाबा उसका अर्थ भी बताते हैं कि लक्ष्मी पाँव दबाती का मतलब प्रकृति दासी है, पर लक्ष्मी तो साथी है ना लक्ष्मी नारायण के। तो बाबा ने क्या किया, बाबा ने अपने आर्टिस्ट को कहा कि तब तो भक्त थे, विष्णु के नारायण के भक्त थे, तो उसने कहा आर्टिस्ट को कि हमारे दीवार पर विष्णु का लेटा हुआ जो चित्र दिखाते हैं ना, शेषनाग पर क्षीर सागर में लेटा हुआ, वो हमारे दीवार पर पेंटिंग करो। तो बाबा ने वो पेंटिंग कराई थी, लेकिन बाबा ने कहा ना लक्ष्मी को मुक्त कर दिया, तो मुक्त कर दिया माना उस चित्र में लक्ष्मी को दिखाया नहीं, केवल नारायण अकेला। हाँ, वो लक्ष्मी पाँव दबा रही है, ये बाबा को अच्छा नहीं लगा। और सचमुच बाबा को नारियों के प्रति इतना सम्मान था, जो बात मत पूछो, बहुत सम्मान था। कभी अपनी पत्नी पर हाथ नहीं उठाया होगा, बच्चों पर भी हाथ नहीं उठाया था। आजकल तो हाथ उठाना कितना सहज हो गया, फट दे मारा, थप्पड़ मार देते हैं, अब सोच समझ के भी बिना, तो इस कभी नहीं किया था। इतना बाबा को माताओं बहनों के लिए सम्मान था। खैर, तो कहने का भाव है तो स्त्री कोई माया नहीं है। फिर कोई कहे धन माया है, बाबा कहते धन भी माया नहीं है, धन है तभी तो सेवा हो सकती है। इसलिए बाबा ने आज वो भी मुरली में कहा। कई कहते हैं ना आपका खर्चा कैसे चलता है, तो हम तो बाहर का डोनेशन तो लेते ही नहीं हैं, ऐसे नहीं हम भीख मांगते हैं लोगों से कि हमको थोड़ा फंड्स दो, कोई डोनेशन दो, नहीं, ये तो परिवार है, हजारों लाखों बाबा के बच्चे हैं, वो सब अपने तन मन धन से सेवा करते हैं, हम कोई भीख नहीं मांगते हैं। इसीलिए कई पूछते कैसे आपका खर्चा चलता है, तो या तो कोई ऐसे बाहर आप संस्थाओं में जाइए या मंदिरों में जाइए, वह दान पेटी होती है, दान करने की पेटी, तो यहाँ तो कोई ऐसी दान पेटी भी नहीं है। और जहाँ जाएंगे वहाँ पर चप्पे चप्पे पर लिखा रहता है फलाने के ने दान किया इतना, ये दान किया, ये दान किया। यहाँ तो किसी का नाम भी नहीं है। कहाँ नाम है, कोई है कैसे, किसने बनाया ये सब। तो यहाँ दान पेटी नहीं है, यहाँ पर बच्चों का जो परिश्रम है उसके आधार से तन मन धन से सेवा करते हैं, चाहे कोई 1 रुपया दे या 1 लाख दे, परंतु उसकी जितनी कैपेसिटी क्षमता है उस अनुसार उसका भाग्य क्यों नहीं बनेगा। एक ने 1 रुपया दिया पर एक ने 1 लाख दिया, पर उसकी कमाई भी उसी अनुसार है, तो वो बराबर हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर दान शब्द नहीं कहते हैं, लेकिन यहाँ क्या कहते हैं, कंट्रीब्यूशन, बाबा की भंडारी। अब बाबा की भंडारी ये तो गुप्त है, और किस लिए, ताकि सबको मिले, भोग लगाते हैं, सब खाते हैं, ऐसे थोड़ी इनको देंगे उनको नहीं देंगे, सबके लिए है। तो इसीलिए धन माया नहीं है, लेकिन धन के प्रति अगर लोभ है वो माया है, लोभ है। क्योंकि कहा जाता है लोभी नर कंगाल है, लोभी व्यक्ति जो होता है वो कंगाल ही है,
क्योंकि उसको और चाहिए 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 चाहिए। लोभी नर कंगाल है, निर्लोभी सदा सुखी, ईश्वर हरदम देत। उसको ईश्वर हमेशा देगा। निर्लोभी है, वो दाता के रूप में देता है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम देवता बनते हो। हाँ, इसलिए भारत की ये संस्कृति है। भारत की संस्कृति ऐसी नहीं है, मांगने की संस्कृति नहीं है। आप देखेंगे और धर्मों में मांगने की संस्कृति है। आप देखिए इस्लाम धर्म में भी ऐसे मांगते हैं। आप क्रिश्चियनिटी में भी ऐसे करते हैं, मांगने का, क्योंकि द्वापर युग से वो सब धर्म स्थापन हुए तो उसमें मांगते ही हैं। पर भारत की संस्कृति में क्या है, देवियों को कैसे दिखाते हैं, वरदानी हाथ, ये दाता का हाथ है। आशीर्वाद, आशीर्वाद ये भी दाता का हाथ है। और लक्ष्मी का हाथ कैसे दिखाते हैं, ऐसे, तो ये भी दाता का हाथ है। वो सोने की गिनियाँ निकल रही है ऐसे हाथ से, तो ये भी दाता का हाथ है, ये भी दाता का हाथ है, और ये भी दाता का हाथ है। और ये कौन सा हाथ है, हाँ? ये भिखारी का हाथ है। तो हम भिखारी तो नहीं है, इसीलिए बाबा कहते हैं मांगने से मरना भला। जो सहज करे वो दूध बराबर, जो मांग लिया वो पानी, जो खींच लिया वो रक्त बराबर। ये सतगुरु की वाणी। हाँ देखो, बाबा तो ऐसे कहते हैं। तो इसीलिए ये सब माया नहीं है, लेकिन अगर लोभ है, अगर मोह है, स्त्री के प्रति काम वासना है, ये विकार माया ज़रूर है। और इनको जीतना, इसको बाबा कहते हैं बेहद की वैराग्य वृत्ति। तो इसीलिए छोड़ना भी नहीं है, परंतु लोभ मोह काम ये विकार ज़रूर छोड़ने हैं, क्योंकि ये हमारे असली संस्कार नहीं हैं। जो हमारे असली संस्कार है वो हम धारण करते हैं। और वो असली संस्कार कौन से हैं, जो आत्मा के मूल गुण हैं, वही हमारे असली संस्कार है। इसीलिए बाबा आत्मा और परमात्मा का ज्ञान जो हमें देते हैं, उसके अनुसार ही ये असली संस्कारों का अनुभव होता है। हाँ, कई लोग हम लोगों को कहते हैं ये ब्रह्मा कुमारियाँ जो है ना, सारा दिन आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा यही बोलती है, और बाकी इनके मुख से कुछ निकलता ही नहीं, आत्मा परमात्मा। दुनिया में तो कितनी चीज़ें हैं, आत्मा परमात्मा पर ही क्यों ये लोग बोलते हैं। इतनी अच्छे भाषण करने वाले लोग होते हैं, और वो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, क्या भाषण करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं वो सब दिमाग से निकलता है, दिमाग तक जाता, उड़ जाता है। पर जो दिल से निकलता है वो दिल का तीर लग जाता है। और वो तीर कहाँ कब लगेगा, जब ये आत्मिक ज्ञान हो, रूहानी ज्ञान हो। क्योंकि चलो मूल्यों की बातें भी हम करें, पर मूल्यों की बातें भी कैसे, किस आधार पर करेंगे, कौन वो मूल्य धारण करता है। हम शांति की बात करते हैं, सुख की बात करते हैं, खुशी की बात करते हैं, पर धारण करने वाली तो आत्मा है ना, शरीर तो नहीं है। और ये गुणों का स्रोत जो है वो तो परमात्मा है। तो अगर आत्मा का ज्ञान नहीं देते, परमात्मा का ज्ञान नहीं देते, तो वो गुणों का ज्ञान भी हम किस आधार पर देंगे, क्योंकि कौन धारण करता है वो तो पता ही नहीं है, शरीर तो नहीं करता। वे सदा खुशी में कैसे रहे, तो 10-100 बातें बताएंगे, पर खुशी में रहने वाला कौन है, ये शरीर की तो बात ही नहीं ना, आत्मा है। इसीलिए बाबा कहते हैं कोई भी चीज़ से हमारा लगाव नहीं, ममत्व नहीं, मोह नहीं, क्योंकि हम अपने आप को निमित्त समझते हैं। तो निमित्त माना निमित्त मात्र भी हो गया कि ये सब बाबा का है, मेरा कुछ नहीं, किसके अंदर कोई कला भी है, ये कला भी हमको बाबा ने दी, ये भी एक वैराग्य वृत्ति की ही धारणा है। क्योंकि मनुष्यों को कितना अभिमान होता है अपने टैलेंट्स का, अपनी खूबसूरती का, अपने दिमाग का, अपने धन का, इतना अभिमान होता है। तो जिसको बाबा कहते हैं मैं और मेरे में फंसे हुए हैं, मैं सारा दिन मैं करते रहते हैं। हाँ, सारा दिन सुबह से लेकर के रात्रि तक कितनी बार मैं शब्द कहते होंगे,
कितनी बार मेरा शब्द कहते होंगे, परंतु वो मैं और मेरा दे अभिमान के वश है शब्द, तो वो पाप बन जाएगा। तो इसीलिए पाप का दरवाज़ा भी कौन सा है? मैं और मेरा। क्योंकि जैसे मैं और मेरा कहा तो ये सारे विकार आ जाएंगे, क्योंकि देह अभिमान से संबंधित है। लेकिन इसी को ही हम बदल देते हैं। मैं कहना ही है तो कहो मैं आत्मा। तो जैसे कहा मैं आत्मा, ऑटोमेटिकली हमारी दृष्टि बदल जाएगी। जैसे कहा मेरा बाबा, तो सब जो भी देह के संबंध है उनसे हमारा मोह ममत्व खत्म हो जाएगा। मैं आत्मा कहा तो देह अभिमान खत्म, अहंकार तो बिल्कुल ही खत्म। मैं तो एक आत्मा हूँ, अहंकार किस बात का? क्या ले आई आत्मा, क्या ले जाऊंगी? अहंकार तो तब होता है ना जब मेरा मेरा मैं करते रहते हैं, पता चलता है ये अहंकार है। अंग्रेजी में कहते ईगो, EGO। तो EGO का अर्थ क्या बताते? एजिंग गॉड आउट, भगवान को दूर करना। अगर जो भी अभिमान में होता है वो भगवान से दूर हो जाता है, क्योंकि दिया हुआ भगवान का है और मेरे को अभिमान है कि ये मेरा है, मैं हूँ, तो भगवान से तो दूर हो गए ना। जिसने दिया उसको तो भुला दिया। इसलिए भारत की संस्कृति में फिर ये भी आता है, ये तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तो ये जो वृत्ति है, बाबा ये सब तेरा, तो फिर बाबा कहते हैं बाबा भी क्या करेंगे? उनको तो चाहिए नहीं, ना उनको कोई महल बनाना है परम धाम में जो आपका धन लेके परम धाम चले जाएंगे। करना आपको ही है, रहना आपको ही है, आपके लिए ही है। कई लोग कहते हैं ना कि आप लोग यहाँ देखो इतना विस्तार हो रहा है, कहाँ मानसरोवर का आनंद सरोवर, कहाँ ये न जाने कितने बाबा के भवन बन रहे हैं, हज़ारों लोग आते हैं रहते हैं, कभी ये भी कम पड़ जाता है। तो कई लोग कहते हैं आप लोग इतने मकान क्यों बना रहे हो? ये तो आप तो कहते हो विनाश होगा विनाश होगा, फिर ये सब क्यों बना रहे हो? तो हम क्या कहेंगे, भाई धन भी तो विनाश हो जाएगा, वह धन बच जाएगा क्या? विनाश होगा तो वो भी बच जाएगा। तो बाबा क्यों कहते सफल करो, जो भी अगर मकान बनाएंगे तो लोग आके रहेंगे ना। ये थोड़ी कि ऐसे ही मकान बना रहे तो वो सुख पाएंगे ना। और जो सुख पाएंगे वो दुआएं उनको देंगे जिन्होंने धन से वो मकान बनाया। तो मकान तो धन भी खत्म हो जाएगा, मकान भी खत्म हो जाएंगे, तब तक जो सुख मिला तो वो सुख अनुसार उस आत्मा को दुआ भी तो मिलेगी ना। जिनको सुख मिला उनसे ज़रूर मिलती है, क्यों नहीं मिलेगी? लेकिन गुप्त है ना, इसलिए दिखावा नहीं है यहाँ। इसलिए कई लोगों को ये संकल्प चलता है ये खर्चा कैसे चलता है, परंतु इसी को ही बाबा कहते बेहद का वैराग्य। निमित्त भी हूँ, जिम्मेदार हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो कोई किसी को ऊपर बॉस नहीं है, सब अपना अपना काम कैसे करते हैं। बस आपका वो भोजन का टाइम हुआ, बस आपको जाना है, भोजन आपको प्लेट में मिल जाएगा, आपको तो कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती। भाई जिनकी सेवा है वो करते हैं, आपको तो जाके भोजन खाना है, बस बाकी क्लास में आना है, योग करना है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं निमित्त भी हैं, जिम्मेदार भी हैं, पर निमित्त मात्र भी है। यहाँ कोई बॉस नहीं है, ये करना है तुमको, ये करना है, सबको पता है हमको क्या काम करना है, तो जिम्मेदारी से करते हैं। फिर बाबा ने दूसरा शब्द क्या कहा? निर्माण भी बनना है। निर्माण माना उतना ही नम्र। जितना हम आगे बढ़ते हैं उतने हम नम्र बनते हैं, उतना हम झुकते हैं। ये झुकना, नम्र बनना, इसी में ही सफलता है। हाँ, इसीलिए कहते हैं ना जो झुकता है वो जिंदा है, और जो अकड़ता है हाँ वो क्या होता है? तो मुर्दे की निशानी है। अकड़ना तो मुर्दे की निशानी है। मुर्दा अकड़ जाता है ना तो वो उसको नहीं हिला सकते, उसको मोड़ नहीं सकते। मुर्दा हो गया, डेड बॉडी हो गया, तो उनको थोड़ी हम हिला सकते हैं। पर जिंदा है तो झुक सकता है।
तो जिंदा है तो माना झुक सकता है, तो अगर हम झुकते हैं माना सचमुच हम जिंदा है, अगर अकड़ के चलते हैं तो मुर्दा है। अब बताओ, मुर्दा थोड़ी बनना है अकड़ के चल करके। इसीलिए बाबा कहते हैं निर्माण है। हमारी एक दादी थी, वो सबको ऐसे ही कहती थी, झुको झुको मारो मारो सिक्को सिक्को, सिंधी बोलती थी। तो झुको 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 तो सफल होंगे। पेड़ जितना नरम होता है और वो झुकता है तो कई जो तूफान है उनसे बच जाता है। और जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जो कठोर होते हैं, बहुत ही अड़े हुए होते हैं, अभिमान है जैसे उनका ऊंचा, तो वो तो गिर जाते हैं जब बहुत तूफान आता है। तो जो झुक सकते हैं वो जिंदा है, और जो अकड़ के चलते हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं। इसीलिए झुको, हर्जा नहीं है, झुकने में कोई हर्जा नहीं है। ठीक है, तुमने माना, मैं हारा तुम जीता। जब हमारा ज्ञान सरोवर बना था उस समय वो हॉल का नाम रखा था हारमनी हॉल। ज्ञान सरोवर का हॉल का नाम है हारमनी हॉल। हारमनी माना आपस में समरसता, एक होकर के चलना, मिल कर के चलना। तो दादी जी को ये शब्द बहुत पसंद आया, हारमनी, और दादी ने उसका हिंदी अनुवाद किया। हिंदी अनुवाद नहीं माना, हिंदी उसको किया। हारमनी माना हार मानी, तो हार मानी झगड़ा टूटा। तो क्या फ़र्क पड़ता है? चलो मान लिया तुम जीते, हर जाने नहीं तो आर्ग्यू करते, तुमने ऐसे कहा, नहीं कहा, तुमने ये किया, हमने नहीं किया, नहीं किया, हाँ किया, किया नहीं किया, और लड़ते रहेंगे आपस में। और बात तो इतनी छोटी सी होती है, बात कोई बड़ी नहीं होती है। दुनिया के आधे जो झगड़े चल रहे हैं ना, जो घर घर में झगड़े हैं, वो बोल के कारण है। बोल, आपने मुझे ऐसे क्यों कहा, फिर आपने ये क्यों कहा, फिर आपने ये क्यों कहा, बस यही झगड़े चलते हैं। तुमको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, पर तुमको भी तो नहीं बोलना चाहिए था, पर लड़ना चालू कर देंगे। बात कुछ नहीं है। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं, खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। फिर उनसे पूछो भाई बात क्या थी? बात तो कुछ नहीं थी बात तो कुछ नहीं थी। फिर इतना झगड़ा किस बात का, इतना जोर जोर से इतना चिल्ला रहे, बात तो कुछ थी नहीं। इसलिए बाबा ने हमें 3 बिंदु का ज्ञान दिया है। मैं आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु, ड्रामा बिंदु। ड्रामा बिंदु कह के उसको फुल स्टॉप लगा दो, बस बात ख़त्म, आगे मत बढ़ाओ। हिसाब किताब बन जाता है कर्मों का, भी तो चुकतू करना है, आगे नहीं बढ़ाना है कुछ भी। तो इसीलिए निर्माण बनना माना झुकना, मरना। बाबा तो वैसे ही कहते, जीते जी तो मर गए हो, वो मरना नहीं, पर जीते जी मरना। ये सब बेहद की वैराग्य वृत्ति की निशानियाँ। ठीक है, मुझे ही मरना है, कोई बात नहीं। हम वैसे भी दुनिया में कहते हैं, मरे बिना न स्वर्ग मिलता है न भगवान मिलता है। हाँ, जब कोई मरता है तभी तो कहते हैं ना भगवान के पास गया। जिंदा है थोड़ी कहेंगे भगवान के पास गया, जिंदा है उसको थोड़ी कहेंगे स्वर्ग गया। मरने के बाद कहते हैं स्वर्ग पधारा, स्वर्ग सिधारा। तो मरने के बाद भी भगवान भी मिलता है और स्वर्ग भी मिलता है। तो मरने में क्या नुकसान है भाई? नुकसान है? कुछ नुकसान नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं बदल जाऊंगा। और यहाँ तक भी बाबा कहते हैं मुझे बदलना है। हम किसी दूसरे को तो बदल नहीं सकते, तो खुद तो तैयार हो सकते हैं ना बदलने के लिए। ठीक है, हम ठीक है, मैं अपने आप को बदलता हूँ। तो इसको कहेंगे निर्माण। और तीसरा बाबा ने कहा निर्माण। हाँ, तो निर्माण और निर्माण, र और न। तो निर्माण का कार्य करना है, स्थापना का कार्य करना है। तो भगवान हमसे स्थापना का कार्य करवा रहे हैं। नई दुनिया की स्थापना का कार्य भगवान हमसे करवा रहे हैं। हम भगवान के मददगार हैं। कल भी बाबा ने कहा तुम राइट हैंड हो, तो राइट हैंड तो कितना मददगार होता है। अगर हैंड, हाथ नहीं है तो मनुष्य क्या कर सकता है? हाथ तो चाहिए ना, तभी तो काम कुछ कर पाएगा। तो हम भगवान के राइट हैंड है। हमारे द्वारा भगवान इतना ऊंचा कार्य करा रहा है जो स्वर्ग स्थापन कर रहा है।
और हम तैयार हो जाएंगे तो घर चलेंगे। इसीलिए बाबा ये भी कहते हैं कि इस रुद्र यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। इसका अर्थ क्या है कि इस रुद्र यज्ञ जो बाबा ने यज्ञ रचा है, इससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। हम तो विनाश करते नहीं हैं, वो तो साइंसदान करते हैं। इतने सारे जो हथियार बनाए हैं वो उनके द्वारा ही विनाश होना है। हम तो स्थापना का कार्य करते हैं। हाँ, एक बार मोहिनी बहन, जो न्यूयॉर्क की मोहिनी बहन है, उनसे किसी ने पूछा कि विनाश कब होगा, विनाश कब होगा? तो उसने कहा हम तो विनाश करने वाले नहीं हैं, तो हमसे क्यों पूछते हो विनाश कब होगा? आप उनसे पूछो, अमेरिका के राष्ट्रपति से पूछो, रशिया के राष्ट्रपति से पूछो, क्योंकि उनके हाथ में बटन है। अमेरिका के राष्ट्रपति के हाथ में बटन है। हाँ, वो बॉम्ब छोड़ेगा, यहाँ बटन दबाएगा और बॉम्ब छूटेगा। अमेरिका और रशिया, बाबा कहते हैं दोनों बिल्ले हैं, अगर ये दोनों मिल जाए तो दुनिया पर राज्य कर सकते हैं, लेकिन ये मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि दुनिया पर उनको राज्य नहीं करना है। दुनिया पर राज्य किसको करना है? हाँ, हम बच्चों को करना है ना। श्री कृष्ण अकेला थोड़ी राज्य करेगा, हम सब उनके साथी होंगे ना। जो बाबा कहते हैं 9 लाख में आना है सतयुग के आदि में, पूरे 84 जन्म लेने वाले। तो इसीलिए बाबा कहते हैं तुम निर्माण का कार्य कर रहे हो भगवान के साथ, और तुम स्थापना में नहीं हो, तुम विनाश में नहीं हो। तो मोहिनी बहन ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, हमसे क्यों पूछते हो विनाश कब होगा? वो उनसे जा कर के पूछो। बाकी हाँ, हमसे ये पूछो कि स्थापना कब होगी। अब कब स्थापना होगी? कब स्थापना होगी? जब पूरी स्थापना कब होगी? जब हम सब तैयार हो जाएंगे, हम सब संपूर्ण हो जाएंगे, हम सब संपन्न हो जाएंगे। बाबा ये 2 शब्द कहते हैं, संपन्न और संपूर्ण। संपन्न और संपूर्ण में क्या अंतर है? संपन्न माना फुल, पूरा भरपूर, और संपूर्ण माना कंप्लीट। हाँ, जैसे चंद्रमा पूर्णमासी पर चंद्रमा पूरा होता है, गोल आकार होता है, तो उसको कहेंगे संपूर्ण है। नहीं तो बाकी दिनों में कलाएं होती है, 0 से लेके अमावस्या से लेके पूनम तक पूरे 16 दिन, इसलिए 16 दिन लगते हैं संपूर्ण होने में, तो पूरा कलावान बन जाता है। 16 कला संपन्न, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। और संपन्न का मतलब है भरपूर। तो चंद्रमा कितना भरपूर लाइट के साथ होता है पूर्णमासी पर, और दिनों में इतनी लाइट नहीं होती है। तो संपन्न भी होता है, संपूर्ण भी होता है, तब कहेंगे वो पूनम, हाँ, पूनम का चांद है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चों को संपन्न भी बनना है और संपूर्ण भी बनना है। सर्व गुणों में संपन्न, 16 कलाओं में संपूर्ण। और कलाएं कौन सी है? पवित्रता की कलाएं। और सर्व गुण जो दैवी गुण माने गए हैं, आत्मा के गुण जो हमारे ओरिजिनल गुण है, 7 मूल गुण, उन्हीं से ही सारे गुण देवताओं के कैल बनते हैं। तो इसीलिए ये हम जब तैयार हो जाएंगे और तैयार होकर के न्यारे प्यारे कंप्लीट हो जाएंगे, तब वो विनाश होगा। अभी क्यों नहीं हो रहा है विनाश? क्योंकि हम तैयार नहीं हैं। स्थापना करने वाले तैयार ही नहीं है, तो विनाश कैसे करेंगे? पर्दे कैसे खुलेंगे? तुम्हारी जय जयकार कैसे होगी जब तक तुम संपूर्ण नहीं बनेंगे? फिर बाबा कहते एक तरफ आप संपूर्ण बनते जाएंगे, दूसरी ओर विनाश होता जाएगा। वहाँ हाहाकार होगा, यहाँ जय जयकार होगा। तुम बच्चों को खुशी होगी, बस हम तो अभी घर जा रहे हैं, है ना? खुशी होगी ना। तो इसीलिए विनाश ज्वाला प्रज्वलित कैसे यज्ञ से होती है? हम तैयार हो जाते हैं, और हम तैयार हो जाते हैं, वो भी तैयार हो जाते हैं विनाश करने लिए। बाबा कहते प्रकृति भी तंग हो गई है, सब तंग हो गए हैं। एडवांस पार्टी भी पूछ रही है कब हम अपना काम करें।
एडवांस पार्टी का कार्य क्या होगा? देवताओं को जन्म देने का कार्य, क्योंकि योग बल से देवताओं को जन्म देना है। और फिर बाबा कहते सब साथ जाएंगे। जब यज्ञ की शुरुआत हुई थी तब उस समय बाबा ने कहा था कि बच्चे सब साथ रहेंगे, साथ जाएंगे और परम धाम के गेट खोलेंगे, साथ जाएंगे। तो उस समय बच्चों को इतना समझ में नहीं आया, तो बच्चों ने क्या समझ लिया, साथ जाएंगे माना कोई भी शरीर नहीं छोड़ेगा। साथ जाना है तो शरीर थोड़ी छोड़ेंगे, शरीर छोड़ा तो गया वहाँ, वो थोड़ी अभी कहाँ गई आत्मा पता ही नहीं। लेकिन साथ जाने का मतलब ये नहीं है कि शरीर नहीं छोड़ेंगे। तो देखो मम्मा ने सबसे पहले जब शरीर छोड़ा तो यही आया, मम्मा कैसे चली गई, मम्मा कैसे चली गई, मम्मा कैसे चली गई। तो बाबा ने उसका राज समझाया कि मम्मा चली नहीं गई है, लेकिन एडवांस पार्टी की लीडर बनी है। अब इसके बाद एडवांस पार्टी की आत्माएं जाएगी, ये राज खुला। उस समय उसके पहले एडवांस पार्टी ये शब्द नहीं था। एडवांस पार्टी का जो राज है वो मम्मा के शरीर छोड़ने से समझ में आया। फिर सोचा कि चलो मम्मा चली गई तो बाबा तो है ना, फिर बाबा अव्यक्त हो गए। फिर उसका भी बाबा ने राज बताया कि बाबा ब्रह्मा बाबा क्यों अव्यक्त हुए हैं, सेवा को बढ़ाने के लिए। अभी तक चीटी मार्ग की सेवा चल रही थी, अभी विहंग मार्ग की सेवा चलेगी। तो देखो अव्यक्त बाप दादा जब से आए तब से कितनी विहंग मार्ग की सेवा शुरू हो गई। विदेशों में सेवा तब तो शुरू हुई, पहले कहाँ थी? पहले तो केवल भारत में ही थी, वो भी गिनी चुनी। और जैसे ही बाबा अव्यक्त हुए तो सेवा तो डबल ट्रिपल। हाँ, विहंग मार्ग, विहंग पक्षी होता है, और पहले तो चीटी मार्ग की सेवा थी। चीटी की चाल और पक्षी की उड़ान, कितना अंतर हो जाता है। ये बाबा की सेवा हुई। फिर हमारी दादियाँ गई एक 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 करके, लेकिन जैसे ही दादियाँ अव्यक्त होती गई सेवाएं और बढ़ गई। और हम देख रहे हैं कितनी सेवाएं बढ़ गई। जहाँ देखो रिट्रीट सेंटर खुल रहे हैं, जहाँ देखो ज़मीन मिल रही है, जहाँ देखो बड़े बड़े बाबा के भवन बन रहे हैं। साकार बाबा के समय तो कुछ भी नहीं था, कोई भी अपना मकान नहीं था, कोई भी नहीं, सब किराए पर थे। लेकिन कैसे बाबा ने इतनी विहंग मार्ग की सेवा कराई देश विदेश में, जो आज हम देख रहे आश्चर्य खाते हैं। जब बाबा कहते थे बच्चे माउंट आबू से आबू रोड तक क्यों लगेगी, तो हम हैरान होते थे कैसे क्यों लगेगी, कहाँ क्यों लगेगी। अभी हम देख रहे हैं ना कैसे क्यों लग रही है। आप लोग जब माउंट आबू जाते हो ना, बसों में जाते हो, आज भी देखा हम ऊपर से आए हैं, इतनी बाबा के बच्चों की बसें जा रही है, ऊपर जा ही रही है। अब अगर वो पैदल जाए तो पूरा माउंट आबू से आबू रोड तक क्यों लग जाए। हाँ, तो इतनी बसें जा रही है। और कई बसों पर बाबा के झंडे, कई गाड़ियों पर बाबा के झंडे, तो झंडे और वो बाबा के झंडे लगे हुए हैं और जा रहे हैं माउंट आबू। आज भी बहुत गए हैं, हज़ारों आ जाते हैं, पांडव भवन में भोजन करते हैं। हमें तो कई बार पता ही नहीं लगता, अब नंबर आएगा कि भाई 1000 आ रहे हैं और 1000 की बजाय 2000 आ जाते हैं। हाँ, भोजन ही ख़त्म हो जाता है, फिर दूसरा बनाना पड़ता है। भोजन बनाते ही रहते हैं वहाँ पांडव भवन में। दिन का भोजन मधुबन से पांडव शांतिवन से जाते हैं ऊपर 4 धाम की यात्रा करने के लिए। आप लोग तो होकर आए होंगे, जो होकर आए हैं 4 धाम की यात्रा करके आए हैं, हाथ उठाएं। देखो ये सब होकर तो निश्चिंत होकर बैठे हैं। है ना, बहुत अच्छा। तो इसलिए तो पहले तो समझ में नहीं आया बाबा ने ये सब कहा। फिर बाबा ने कहा बच्चे, विदेश के बच्चे जब जागेंगे तब भारत के कुंभकर्णों को जगाएंगे। तो हम सोच रहे विदेश वाले ये ज्ञान क्या सुनेंगे, लक्ष्मी नारायण ये उनको क्या मालूम गीता का भगवान कौन, ये विदेश वाले तो दूसरे धर्म वाले हैं, तो उनको क्या पता। लेकिन इतना प्यार से सुनते हैं, इतना प्यार से बाबा के बच्चे बन जाते हैं। लक्ष्मी नारायण से इतना प्यार है इन विदेशियों का। और ये क्या कहते हैं कि हम तो आदि भारतवासी हैं, भारत से इतना प्यार है। तो बताओ, भारत से इतना प्यार है
दूर दूर से विदेशी बाबा के बच्चे कैसे हर साल आते हैं और यहाँ से जाएंगे, पैसा इकट्ठा करते, अगले साल फिर मुझे मधुबन जाना है। कई भारत वाले सोच भी नहीं सकते कि हम विदेश में भी जाएंगे, पर वो हर साल भारत आते हैं। जितना है वो जैसे जो कमाया उसको सेव करते हैं और टिकट खरीदते। आजकल टिकटें भी कितनी महंगी हो गई है, बहुत महंगी हो गई है कोरोना के बाद। लेकिन नहीं, बाबा के घर में आते हैं बच्चे। इतना उनको रोकना पड़ता है। पहले तो हम रोकते नहीं थे, जितना जिस समय आना चाहिए आया। भी रोकना पड़ता है क्योंकि कभी तो इतने हो जाते हैं जो जगह ही नहीं होती है पांडव भवन ज्ञान सरोवर में उनको समाने की, फिर सबको नीचे ले आते हैं इतने। फिर उनको अभी रोका है कि हर ग्रुप में आओ। इसलिए बाबा ने भी कहा है कि हर ग्रुप में डबल विदेशी होते हैं, तो ये जैसे मधुबन का श्रृंगार है। विश्व कल्याणकारी तभी बाबा हुआ क्योंकि विश्व की आत्माएं बाबा के बच्चे बने। अभी ऐसा कोई देश नहीं है, सचमुच देखें, जहाँ बाबा की सेवा न हुई हो। और दादी जानकी ने तो कमाल ही कर दिया। कहा जिस देश में जाती थी दादी जानकी, वहाँ ज़रूर सेवा केंद्र खुल जाता था। ये दादी जानकी की कमाल थी, बिल्कुल। तो अभी हम देखते हैं कि जो बाबा ने उस समय कहा वो सब अभी हो रहा है, पूरी तैयारी है। तो अभी क्या करना है? तो बेहद की वैराग्य वृत्ति, तो निर्माण भी बनना है और निर्माण का कार्य करना है। तो विनाश करने वाले तो तैयार बैठे हैं, उनको बस देरी है, तो हमारी देरी है। इसीलिए विनाश ज्वाला यहाँ से प्रज्वलित होगी जब हम तैयार होंगे। तो हमारे हाथ में अब नई दुनिया की बागडोर है। सब बाबा कहते हैं तुम विश्व के मालिक बनेंगे, लेकिन उसके लिए एकदम बिल्कुल वैराग्य वृत्ति, मेरा कुछ नहीं, सब बाबा का है। तो जब ऐसी अग्नि प्रज्वलित होगी, यज्ञ की अग्नि, तब तो विनाश होगा ना। इसीलिए बाबा ने कहा तब ये वैराग्य वृत्ति ही परम धाम का गेट खोलने की चाबी है। अब ये चाबी कब लगाएंगे? बाबा इंतज़ार कर रहे हैं जब इतनी वैराग्य वृत्ति आएगी। इसलिए छोड़ना भी कुछ नहीं है, नया भी कुछ नहीं जोड़ना है। तो न छोड़ना है न नया जोड़ना है, लेकिन क्या करना है? निभाना है। बस निभाओ भी और हिसाब किताब पूरा करते जाओ। हाँ, छोड़ो तो छूटो, ये नहीं पीछे नहीं पड़ो किसी के भी। तो देह और देह के संबंध छोड़ो भी नहीं, परंतु भूलो ज़रूर। एक बाप से सर्व संबंध हो, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो अपने आप सब भूलता जाएगा। मैं आत्मा हूँ ये निश्चय हुआ, ये देह अपने आप भूल जाएगी। इसीलिए बाबा कहते पूछो अपने आप से, सारे दिन में कितनी बार अपने स्वमान में रहते हो? अपने आत्मा के स्वमान में कितना समय रहते हो? और देह अभिमान में कितना समय रहते हो? तो जितना हम स्वमान में रहेंगे, उस स्वमान के आधार से हमको बाबा की भी याद हर वक्त आएगी। तब हम सकाश भी दे सकेंगे और सच्चा निर्माण का कार्य करके बाबा की हर इच्छा को पूर्ण करेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो बाबा को याद करेंगे।